श्री गुरु भक्ति योग। गुरु की अचल भक्ति ईश्वर साक्षात्कार करने के लिए बहुत असरकारक पद्धति मानी जाती है। गुरु की महिमा का सतत स्मरण और उनके दिव्य संदेश को सर्वत्र फैलाना, यह गुरु के प्रति सच्चा भक्ति भाव है। आचार्य के पवित्र चरणों की भक्ति फूल है और उनके आशीर्वाद अमर फल है। जीवन का ध्येय है परिणाम में दुख देने वाली कुसंगति का त्याग करना और अमरत्व देने वाले पवित्र आचार्य के चरण कमलों की सेवा करना। साधक जब इहलोक और परलोक में चिरंतन सुख देने वाले गुरु भक्ति योग का आश्रय लेता है, तभी उसका सच्चा जीवन शुरू होता है। जन्म मृत्यु, सुख दुख, हर्ष शोक के अविरत चक्र से मुक्ति नहीं होगी क्या? हे शिष्य, सावधान होकर सुन। उसके लिए एक निश्चित उपाय है। नाशवंत इंद्रिय विषयक पदार्थों में से अपना मन हटाकर और इन द्वंद्वों से पार ले जाने वाले गुरु भक्ति योग का आश्रय लो। सच्चा एवं स्थायी सुख बाहर के नाशवंत पदार्थों से नहीं, अपितु गुरु भक्ति योग का आश्रय लेने से मिल सकता है। गुरु सेवा योग, गुरु शरण योग आदि गुरु भक्ति योग के समान अर्थी शब्द हैं। ये सब एक ही है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास माने गुरु के प्रति गहरा पवित्र प्रेम, आचार्य के पावनकारी चरण कमलों के प्रति पवित्र प्रेम धीरे धीरे विकसित करना चाहिए। इसके लिए कोई छोटा मार्ग नहीं है। गुरु भक्ति योग सब विज्ञानों में श्रेष्ठ विज्ञान है। सच्चे शिष्य के लिए पावनकारी आचार्य के चरण कमल ध्यान का मुख्य विषय है। गुरु भक्ति योग सब योगों का राजा है। गुरु भक्ति के अभ्यास से जब मन की बिखरी हुई शक्ति की किरणें एकत्रित होती है, तब यह योग चमत्कार कर देता है। मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य है सच्चा सुख को पाना, आत्म साक्षात्कार करना। ईश्वर के सिवाय और कुछ भी मिलेगा तो छूट जाएगा। वास्तव में अपने आत्म वैभव को पाने के लिए ही मनुष्य जीवन मिला है। सच्चा सुख, सच्चा जीवन, निर्दुख जीवन ब्रह्मनिष्ठ संतों के सत्संग के बिना नहीं मिलता। आपके पास 1 मिलियन तो क्या, 1 करोड़ मिलियन भी हो जाए, फिर भी आप निर्दुख नहीं हो सकते। ब्रह्मज्ञानी संतों के बिना निर्दुख होना असंभव है। जिनको ब्रह्मज्ञानी महापुरुष का सत्संग और अध्यात्म विद्या का लाभ मिल जाता है, उसके जीवन से दुख विदा होने लगते हैं। आत्मनिष्ठा में जागे हुए महापुरुषों के सत्संग और सत्साहित्य से जीवन को भक्ति एवं वेदांत से पुष्ट व पुलकित करो। कुछ ही दिनों के
इस सघन प्रयोग के बाद अनुभव होने लगेगा कि भूतकाल के नकारात्मक स्वभाव एवं संशयात्मक हानिकारक कल्पनाओं ने जीवन को कुचल डाला था, विषैला कर दिया था। अब निश्चय बल के चमत्कार का पता चला। अंतरतम में आविर्भूत दिव्य खजाना अब मिला। प्रारब्ध की बेड़ियां अब टूटने लगी। क्या आप अपने को दुर्बल मानते हो? लघु ग्रंथि में उलझकर परिस्थितियों से पिस रहे हो? अपना जीवन दीनहीन बना रहे हो? तो आप शीघ्र ही किसी ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण लो।